हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल यूनिट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वो आपको बताया था और उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि Q इज इक्वल्स टू एन इंटू यू होता है। एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यू का मतलब होता है यूनिट। तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो यूनिट होती है, यूनिट बोलिए या फिर फिजिकल यूनिट बोल दीजिए, एक ही बात है। ये जो यूनिट होती है ये क्या होती है ना, तो इसको अपन लोग आज समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, The standard amount of a physical quantity chosen to measure the physical quantity of the same kind is called physical unit। मतलब कि अगर किसी भी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी से आपको मेजर करके निकालना होता है या मेजर करके लेना होता है तो उसको अपन बोलते हैं फिजिकल यूनिट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर, ये सारी क्या है अपने पास में फिजिकल यूनिट्स हैं जिनके बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में वो कितना अमाउंट आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 1 किलोग्राम आपको शुगर लेनी है तो 1 किलोग्राम जैसे ही मैं बोलूँगा आप महसूस कर सकते हो कि 1 किलोग्राम में कितना वजन होता है, राइट। अगर किसी इस तरीके की यूनिट की बात करूँ जो आपने शायद अगर कभी महसूस नहीं की हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 1 न्यूटन का फोर्स आपकी बॉडी पर लग रहा है तो आप शायद इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि आपकी बॉडी पर 1 न्यूटन मतलब कितना होता है। जब तक आप इसको अगर प्रैक्टिकली नहीं समझो तब तक आपको शायद पता नहीं चले, बट जब आप अगर प्रैक्टिकली समझ गए या अगर आपने महसूस कर लिया या किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगते हुए देख लिया तो आप इजीली बता सकते हो कि 1 न्यूटन का फोर्स कितना होगा, राइट। तो किलोग्राम को अपन इसलिए अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि अपने डेली रूटीन में, डेली यूज़ में वो कहीं ना कहीं अपने टच हो जाता है। अब अगर जो ये अपने पास में फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल जो यूनिट्स होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो सबसे पहले अपने पास में जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है कि इट शुड बी वेल डिफाइंड। मतलब इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होनी चाहिए। पर्टिकुलर डेफिनेशन इसलिए कि वो फिक्स हो जाए, ऐसा नहीं हो कि कहीं पर कुछ हो और कहीं पर कुछ हो। कहीं पर कुछ मतलब जैसे इस कंट्री में डेफिनेशन कुछ और हो गई और दूसरी कंट्री में डेफिनेशन कुछ और हो गई। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा कि अगर मान लो 1 किलो अगर आपने कुछ इंडिया में खरीदा तो जो क्वांटिटी आएगी वो कुछ और आएगी, और 1 kg अगर आप किसी दूसरी कंट्री में खरीदते हो तो जो क्वांटिटी आएगी वो कुछ दूसरी आएगी, है ना। तो इसलिए क्या होनी चाहिए, इसकी एक वेल डेफिनेशन या फिर ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए। दूसरा, इट शुड बी कन्वीनियंट साइज। ये कन्वीनियंट साइज की होनी चाहिए, ना ज़्यादा बड़ी और ना ज़्यादा छोटी, कि हर यूज़ में आ सके। साइज उसका कन्वीनियंट होना चाहिए। उसके बाद में अगर अपन बात करें थर्ड, तो इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। ऐसा नहीं हो कि टाइम के साथ में ये चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर अभी 1 बज रहे हैं और मान लो 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद या 1 साल बाद कि उसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब दैट शुडंट चेंज विथ टाइम, समय के साथ वो बदले नहीं। उसके बाद में फोर्थ आता है अपने पास में, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब ये होता है कि जैसे एक अगर आपने बना दी, मान लो 1 किलो का जो बाट होता है वो अगर आपने किसी एक शॉप पे देखा तो वही 1 किलो का बाट, 1 kg का बाट बाकी दूसरी शॉप्स पे भी होगा, क्योंकि आपको हर एक शॉप से सामान परचेस करना पड़ेगा और वहाँ पे क्या होगा कि आपको बहुत सारी क्वांटिटीज़ में वो बाट बनाने पड़ेंगे। तो इतनी सारी क्वांटिटीज़ में बनाने के लिए वो इजी भी तो होना चाहिए ना, इजीली भी तो बनना चाहिए, करेक्ट। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि वो इजीली रिप्रोडक्शन उसका हो सके, इजीली उसको प्रोड्यूस किया जा सके, तो उसको अपन बोलेंगे इजीली रिप्रोड्यूसिबल। अगले जो अपने पास में इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, आई एम सॉरी, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। ये आपका टेम्परेचर, प्रेशर और जो फिजिकल कंडीशन है उससे आपका अफेक्ट नहीं होना चाहिए। पता चला कि अभी मान लो 1 kg आपका कुछ अमाउंट आ रहा है और प्रेशर जब चेंज हुआ, प्रेशर चेंज होने के बाद में जो 1 kg है वो बदल कर कुछ और हो गया, तो अगर ऐसा हुआ तो ये भी आपकी एक स्टैंडर्ड चीज़ नहीं रहेगी, राइट। उसके बाद में अपने पास में है, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। वो जो है इंटरनेशनली एक्सेप्ट की जानी चाहिए। उसका कारण ये कि अगर मान लीजिए आपको किसी दूसरी कंट्री में जाके कुछ खरीदना है तो आपको वहाँ पे एक स्टैंडर्ड अमाउंट पता रहे कि वहाँ पे अगर आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो वो कितने अमाउंट में आएगी, इसीलिए इंटरनेशनली वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। और ये आपको हर कहीं मिल जाए, ऐसी इजी होनी चाहिए कि आप इसको हर कहीं इजीली एक्सेस कर सके। पता चला कि अगर ये काफ़ी टफ हुई एक्सेस करने में तो ज़्यादा लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे और ये आपकी फेल हो जाएगी, यूनिट आपकी फेल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो आपको मेंटेन करके चलनी पड़ती है या कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को मेंटेन करनी पड़ती है। ऑलराइट, आज के वीडियो में इतना ही।
बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।